टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें एक अंजलि शर्मा नाम की व्यक्ति थी, जिन्होंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी कंपनी के टच में आई, जिसमें उन्होंने ऑफर किया कि आपके पास कोई भी स्किल हो, अगर आपको डाटा एंट्री करना आता है तो हम आपको पर मंथ 30,000 रुपीज़ देंगे एंड यू हैव टू डू ओनली अ डाटा एंट्री जॉब, वो भी आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, हम आपको स्क्रिप्ट वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे, सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ओके, जैसे ही उस बंदी ने उस पर कॉल किया, जो भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उस एडवर्टाइजमेंट में, उस पर कॉल किया, उसको पता चला कि ऐसे ऐसे कोई एचआर वहाँ से बात कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ एंड मैं आपको सारी डिटेल्स भेजूंगा, मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको एक पहले से फीस अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और अपने आप को इस जॉब के लिए क्वालिफाई दिखाने के लिए, अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ देने होगी। देन शी डिसाइडेड ओके आई विल गिव इट। कोई भी होगा पर्सन यही सोचेगा कि ठीक है 5,000 दे के 30,000 मिल रहा है तो क्या बुरा है, ठीक है। तो उस बंदी ने भी यही करा, सिमिलर उसने किया कि उसने दे दिया 5,000 रुपये। फिर जैसे ही उसने दोबारा उस नंबर पे कॉल करा कि मैंने सर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ट्रेनिंग मटेरियल और मेरे रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन नहीं आई है। तो उस व्यक्ति ने वहाँ से फ़ोन उठाया ही नहीं। वो बंदी इतनी परेशान हो गई, उसने सीधा रिपोर्ट किया कि मेरे ऐसे ऐसे 5,000 रुपये इधर उधर हो गए, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को कॉल किया था। जब उसका नंबर ट्रेस किया गया, जब पता किया, तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल था जो फेक कंपनी को प्रिटेंड कर रहा था। उसने ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स को स्कैम करा था इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, और वो आज पूरा रैकेट पकड़ा। 2019 में जब कोरोना पीरियड हम सबकी लाइफ में आया, तो नॉट ओनली हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ा, बल्कि हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल पर और हमारी वर्किंग कंडीशंस पर भी इफेक्ट पड़ा। तो इंडियन सिटीजन्स ने कम्पीट करने के लिए, या पता नहीं किस मोटिव से, अपनी जो रुचि थी, अपना जो अट्रैक्शन था, वो ऑफलाइन जॉब्स की बजाय ऑनलाइन जॉब पर करना स्टार्ट किया, क्योंकि हर कोई चाहता था कि फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उनको किसी प्रकार के कोई प्रेशर नहीं झेलना था और घर बैठे बैठे इतने अपने अच्छे खासे इन्वायरमेंट में आराम से अपना वर्क करें और किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन ना मिले। जो जॉब सीकर्स थे, जो प्रोफेशनल्स थे, कुछ अनस्किल्ड लेबर थे, कुछ स्किल्ड लेबर थे, कुछ उनमें से जेनजीज थे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। Naukri.com की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में 20 to 25% लोगों ने अपने आप को उन जॉब्स के लिए रजिस्टर कराया था, जो कि IT, मार्केटिंग, HR एंड टेली कम्युनिकेशन वाली फील्ड्स। ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सामने आया कि 60% पीपल इंडियन जो थे वो चाहते थे कि हम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब करें एज कंपैरिजन टू ऑफलाइन। अगर कितनी डिमांड थी उस टाइम पर 2019 में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की, ठीक है। और आप तब से लेके अब तक का जो ट्रेंड है, अभी भी लोग यही कंफर्ट ढूंढते हैं कि अब हम अपने घर से बैठे बैठे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकें। जैसे जैसे इसका ट्रेंड इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो सच में बहुत ही खौफनाक थी। ओके, पूरे केस से हमें ये पता चलता है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब जितनी सुंदर वो दिख रही है ना, उतनी ही उसके बुरे बुरे परिणाम भी हैं, क्योंकि ये स्कैम ऑल ओवर इंडिया में हो रहे थे। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ना जाने कितने स्कैम, लाखों स्कैम हो चुके हैं टिल डेट। अभी भी अवेयर नहीं है इस बारे में, और लोगों को लगता है कि शायद हम ऐसे लोग हों जिनके साथ स्कैम ना हो, तो वो लोग इतने क्यूरियस होते हैं जॉब पाने के, इतने उतावले होते हैं ना, कि वो देखते ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, और बिल्कुल आंखें बंद करके सामने वाले व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। चाहे वो किसी भी प्रकार का भरोसा हो, आप कैसा भी भरोसा अपने माँ बाप के अलावा किसी पे मत करो। चलो भाई, ये तो रही सिर्फ 5,000 रुपये की बात, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लोगों के लाखों तक फंसे हैं सिर्फ इस स्कैम के चलते। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब से कैसे बचें और कैसे एनालाइज करें कि ये सच में रियल है, फेक है, और कैसे खुद को स्कैम होने से बचाएं। और दिस इज वंशिका बुद्धश्रेष्ठ, ऑल्सो नोन एज खुशी। तो आज मैं आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके, विच इज़ आप खुद को कैसे बचा सकते हो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब स्कैम होने से इन इंडिया। बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की, विच इज़ सेक्शन 1। इट इज़ रिगार्डिंग, पहले समझो कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम स्कैम होता क्या है। पहली चीज़ तो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब वाले जितने भी स्कैमर्स होते हैं, वो ना सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करते हैं जो न्यू आए होते हैं, फ्रीलांसर्स वगैरह, फ्रीलांसिंग करने, और जो अनस्किल्ड होते हैं, कुछ स्किल्ड लेबर भी होती है, कुछ उसमें से कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ एकदम बिल्कुल अनफर्निश्ड अनपॉलिश्ड पीपल होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जॉब में, और कुछ की तो बहुत नीड होती है उस जॉब को करना, ठीक है। तो वो एक नई जॉब की तलाश में आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनकी फैमिली की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना है, खुद को भी फाइनेंशियली स्टेबल करना है। तो ये वही लोग होते हैं जो बहुत नीडी पर्सन्स होते हैं एक जॉब के लिए। तो स्कैमर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि उनको अच्छे से स्कैम कर लेना, उनको पूरी तरीके से लूट खसोट कर लेना, पूरी तरीके से उनको ठग लेना। ये लोग हैं जिनकी लाइफ में इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी हो,
इकोनॉमिकली वीक चल रहे हों और खुद को स्टेबल करना चाहते हो। ये जो स्कैम होते हैं वो आमतौर पर हाई सैलरीज देने का दावा करते हैं कि हम हाई सैलरी देंगे, हम आपको हाई इंसेंटिव्स देंगे, हमारी कंपनी से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप फ्लेक्सिबल आवर्स के अकॉर्डिंग अपनी जब भी आप फ्री हो तब आप वर्क कर सकते हो, आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, तो पहले आपको चमकती चमकती ऊपर ऊपर की चीज़ें दिखाएंगे कि ये बहुत अच्छी जॉब है, आपको इससे इतने सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, आप खुद को ग्रो करने वाले हो फाइनेंशियली, आपकी बहुत सारी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में वो फेस नहीं करोगे, इसके बाद वो आप सारी टैकल कर सकते हो इनके थ्रू। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सच में आपको लगेगा कि हाँ यार इस जॉब की तो मुझे नीड थी और ये जॉब तो बहुत अच्छी है। मतलब आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी कि यार इतनी अच्छी इतनी परफेक्ट जॉब। जब आपको लगे ना कि ये जॉब इतनी परफेक्ट है तभी अपनी आंखों को चौंधी आने से रोक लेना, भैया कि ऐसे इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है जॉब, इतने सारे पैसे दे रही है, हाई सैलरी दे रही है, वो भी इतनी देर काम करना है बस, और इतने सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। कोई भी जेन्युइन कंपनी हो अगर उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो कभी भी हायरिंग के टाइम पे तो ऐसी चीज़ें नहीं ही बोलती है। अगर उसको आपसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब तक वो आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी, किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करेगी, ना ही हाई सैलरी देगी। बिगिनिंग में तो हमेशा हमारी सैलरी लो ही होती है। अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं ना, इनके पीछे अलग अलग प्रकार की फ्रॉड छुपे होते हैं जो कि आपकी पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन को आपसे हैक करने के लिए और आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए आपको दिखाए जाते हैं सपने, जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना, वो दिस इज फॉर दैट ओनली। ओके, ज़्यादा फ्लैट मत हो इन सब चीज़ों के चक्कर में, ज़्यादा पढ़ो मत जब तक आपको रियलाइज़ नहीं हो जाए कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल जेन्युइन है। तब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ जॉब स्कैम, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब स्कैम जो इंडिया में हो रहे हैं एकदम तगड़े लेवल पे। ऑलराइट, स्कैमर्स होते हैं ना वो अपने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं या कुछ ऐसे सोर्सेज का यूज़ करते हैं जिनमें पर्सन आता है अपने ये जॉब देखने, जो जॉब सीकर होता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, वैसे मुझे लेनी चाहिए बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपके कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है, कोई भी किसी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं आजकल। आप स्टोरीज स्क्रॉल कर रहे हो तब आ रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तब आ रहे हैं, ठीक है, आपको पोस्ट में इशू हो रहे हैं वो सारे एडवर्टाइजमेंट कि वर्क फ्रॉम होम जॉब, ये क्वालिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये प्लान दिखा रहा हो, तो उसमें आपको पूरे बेनिफिट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्कैमर्स होते हैं वो इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्टर्स वगैरह, अपने बैनर्स वगैरह, अपने कैटलॉग वगैरह शो करते हैं और दिखाते हैं लोगों को हम देखो कितनी अच्छी आलीशान लाइफ जी रहे हैं और आप भी हमारे साथ रहोगे और हमारे साथ वर्क करोगे तो आप भी जी सकते हो। दैट्स ऑल। जिनमें अक्सर आपसे प्री एंट्री के लिए कहा जाता है, मतलब अगर आपको एंटर करना है इस प्लेटफॉर्म में, इस जॉब में, तो आपको पहले से अपनी थोड़ी सी सैलरी देनी होगी या 10% 20% जो भी सैलरी होता है, पहले तो कुछ तो सैलरी मांगता है, ठीक है, उनका तो अलग ही सीन है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि आपको अगर ये जॉब चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो आपको इस जॉब को प्रिजर्व करने के लिए हमें इतना अमाउंट ऑफ देना होगा, उसके बाद ही हम आपको ये जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स दूंगी जिनके थ्रू आप खुद को ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब के स्कैम से बचा सकते हो। जो भी फ्रॉड ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब के नाम पर किया जा रहा है इंडिया में, उन सबसे आपको हेल्प हो जाएगी अगर आप ये पूरा वीडियो देख लो एंड तक, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिनके थ्रू वाकई आप खुद को और अपने फ्रेंड्स सर्कल जिनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करोगे वो आपको एट दी एंड थैंक यू ही बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ बिना इस वीडियो को स्किप करें, ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और लास्ट टिप मेरी फेवरेट टिप है जो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में देती हूँ और इस बात भी दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जॉब स्कैम से बचने के लिए आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग, कंपनी को हमेशा वेरीफाई करेंगे। आप किसी भी कंपनी में, किसी वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी हो है तो और आपको रिकमेंड किया है किसी पर्सन ने, किसी आपके फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने, तो पहले तो एक बार वेरीफाई कर लो, एक रिसर्च कर लो कोई भी जॉब करने से पहले, खास तौर पे ऑनलाइन जॉब करने से पहले, तो वाकई फेक है, रियल है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता रही हूँ जैसे कि लिंक्डइन, ग्लासडोर, naukri.com, ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे आप वेरीफाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिक ओवरव्यू दे देंगे उस कंपनी का, जिसके थ्रू आपको एक बेस क्लियर हो जाएगा उसका कि ये कंपनी इस बारे में है, ये इसके बारे में ऐसी इसकी मार्केटिंग प्लान है, ऐसा इसकी स्ट्रेटजीज है और ये इन्हें लोगों को अपॉइंट करती है और ये प्लेटफॉर्म इसके पास खाली है वर्क के लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म के लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इन 3 मेन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल जाएगी उस कंपनी के बारे में। तो प्लीज़ अपने आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, अपने आप खुद को देखना स्टार्ट कर दो आप जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। एक और टूल की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ who.its, ठीक है, इसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप उसके थ्रू भी जो जिस भी कंपनी आप अप्लाई करने जा रहे हो अपने जॉब के लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो। सेकेंडली, अपफ्रंट पेमेंट रिक्वेस्ट से बचें। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एचआर, कोई भी पर्सन आपसे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आपकी एंट्री के लिए या आपकी जॉब को प्रिजर्व करने के लिए या ट्रेनिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए या आपकी जॉब को सिक्योर करने के लिए या आपको एक एलिजिबल क्राइटेरिया देने के लिए आपसे पैसों की मांग करता है बिना किसी प्रकार का जॉब प्रोवाइड किए और ना उसकी कंफर्मेशन दिए, तो फिर ये एक रेड फ्लैग है। सचेत हो जाओ यहाँ पर। जितनी भी लेजिटिमेट कंपनीज होती है ना भाई, वो नो
वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगते। थर्ड थिंग पे आ जाते हैं, विच इज जॉब डिस्क्रिप्शंस को डबल चेक जरूर करें। जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके एचआर के थ्रू या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू या उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की गई है उस कंपनी के बारे में, प्लीज उसको दोबारा से वेरीफाई करो। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको नई सैलरी प्रोवाइड कर रही है, मिनिमल वर्क प्रोवाइड कर रही है, तो लेजिटिमेट साइट्स पर इन जॉब्स के बारे में सर्च करें कि वो जॉब्स ऐसी या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या नहीं। आपने जिस जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देखा है, जैसे कि एक पर्टिकुलर डाटा एंट्री जॉब हुई, ठीक है, आपने उसके लिए देखा है कि इतनी देर का वर्क है, इतनी डाटा एंट्रीज करनी है और इतना आपका पेमेंट है, ठीक है, और आप उसी डाटा एंट्री जॉब के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ले लो, लिंक्डइन पे सर्च करो कि यही डाटा एंट्री जॉब के लिए इतने अमाउंट की सैलरी मिल रही है, ऐसा बिगिनर को कितनी मिल रही है, इंटरमीडिएट को कितनी मिल रही है, और जो उसका एक्सपीरियंस पर्सन है उसको कितनी मिल रही है। तो आप उनके बीच का जो कंपैरिजन है ना, उसको इजीली देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, और फिर आपको जो इनकंसिस्टेंसीज है ना दोनों में, वो आपको इजीली वेरीफाई हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप खुद को उस स्कैम से होने से बचा सकते हो। माय फोर्थ टिप इज दैट हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स का ही यूज़ करें। जॉब सीकर्स हैं, अगर आप जेनजीज हैं, टीनेजर्स हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड लेबर हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोफेशनल वर्क कर रही हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, हमेशा एक जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड रेलिवेंट साइट पर बिलीव करें, जो आपको लगता है कि हाँ हमेशा ये एक पर्टिकुलर अच्छी और ऑथेंटिक साइट ही दिखाएगी, अच्छा एक ऑथेंटिक जॉब ही प्रोवाइड करेगा। जॉब हमेशा एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर ही अप्लाई करें, जैसे कि लिंक्डइन हो सकता है, फ्रीलांसर हो सकता है, फाइवर हो सकता है, अपवर्क हो सकता है, पीपल पर आर हो सकता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका मैंने शायद नाम नहीं ले पाया, बट आप अवेयर हो, आप जानते हो कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक आता है रोज की डेट में और इतने सारे लोग अभी वर्क कर रहे हैं, आपको पता है उसके बारे में, तो आप उन पर सर्च करो ना, बजाय उन सारी वेबसाइट्स की जो आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड नहीं करी कंपनी के बारे में, है बहुत ही अननोन है लोगों के बीच में, इतनी पॉपुलर नहीं है। तो इट्स बेटर ना उधर ज़्यादा जाओ, उधर ट्रैफिक ज़्यादा जा रहा है तो ज़रूर उधर कोई बात होगी, तो उधर अपना जाओ, उधर अप्लाई करो। लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, monster.com गया, तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्कैमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रोबस्ट सिस्टम रखते हैं। फिफ्थ स्टेप इज दैट सस्पिशियस जॉब लिस्टिंग्स को रिपोर्ट करें। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा लगता है कि ये सस्पिशियस जॉब है, तो आप फटाक से उस एडवर्टाइजमेंट को, उस पर्टिकुलर पोस्ट को रिपोर्ट कर दो, जिससे क्या होगा, आगे आने वाला कोई पर्सन होगा उसको ना हेल्प हो जाएगी, उसके पास एक हमेशा अपने आप से एक पॉपअप आ जाएगा कि हाँ इस पर इतने लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, तो बी अवेयर ऑफ इट। ओके, तो अगर फिर भी वो पर्सन उसके लिए अप्लाई करता है तो इट्स टोटली हिज और हर फॉल्ट। ओके, फॉल्ट, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये एक अच्छा स्टेप होता है लोगों को स्कैमर से बचाने का, क्योंकि आप अवेयर हो, आप पढ़े लिखे हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक सस्पिशियस जॉब है, वो एक स्कैम पोस्ट है, वो एक स्कैमर्स का एडवर्टाइजमेंट है, एक अट्रैक्टिव पोस्ट है, बट हर कोई इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी आपके थ्रू। जैसे आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखो उसको फटाक सीधे रिपोर्ट कर दो, जिससे अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे उसको रिपोर्ट कर दो तो एज अ पॉपअप उनको एक अल्टीमेटम मिल जाएगा कि इतने लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, बाका फॉल्ट है, आप जानो, हम नहीं जानते। और फ्रॉड के लिए सबसे बेस्ट पोर्टल है गवर्नमेंट का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो जितने भी जॉब फ्रॉड्स होते हैं, जॉब स्कैम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनको आइडेंटिफाई करता है, उनके ऊपर वर्क करता है और उससे जूझ रहे लोगों को, उन सारे स्कैम से जूझ रहे लोगों को हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930, इसको अपने फ़ोन में सेव कर लो भाई। खुदा करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होगा तो ये आपके भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो एट दी एंड, जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे स्कैमर्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है इस फील्ड में, वो अपने आप को और ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं और इवॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट आ रहा है प्लेटफॉर्म्स में स्कैमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप खुद को अवेयर रखो, खुद को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो मेंटली और फिजिकली, इवन फाइनेंशियली भी, कि आप 2 रुपये भी किसी पर्सन को देने से बचो। अगर वो आपको 2 रुपये भी इस चीज़ के लिए मांग रहा है कि मैं आपको ये जॉब पक्का दे दूँगा, तो भैया किसी भी जॉब करने की 2 रुपये देना भी बहुत देखिए। तो इट्स बेटर कि आप खुद पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में फोकस करो जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो मैं बहुत सारी जेन्युइन ऑथेंटिक वेबसाइट्स जिनके थ्रू आप अपनी हेल्प ले सकते हो तो जॉब सीकर, मैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप उधर देख सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि कमेंट्स में मुझे अपने इंसिडेंट बताओ, अगर आपने ऐसा कुछ भी सस्पिशियस पोस्ट देखा है या आपने अपने किसी रिलेटिव के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ या खुद ने कभी ऐसा फेस किया है कि आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम होने वाला था या ऐसा हो गया है स्कैम, तो समथिंग लाइक दैट, तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करो और पक्का मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड मेरी सहानुभूति आपके साथ है और अगर मेरे से कोई हेल्प बनेगी तो मैं आपकी हेल्प भी करूँ। वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, अगर कोई भी पॉइंट मेरा रह गया हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड बी अवेयर ऑफ ऑल सच स्कैम्स इन इंडिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, प्ले बाय, टेक केयर।